हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम है वह 10 से 12 जून के बीच में होने वाला है। बिहार यानी बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम। तो होपफुली आप सभी लोग एकदम प्रिपेयर कर रहे होंगे। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस मिले थे मुझे कि नहीं क्लास कब से स्टार्ट हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं भी अपने थोड़ा सा कामों में व्यस्त था और मुझे भी थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करना था, जो कि 50% अभी तक पूरा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी स्ट्रैटेजी क्या रखेंगे, क्योंकि आपके पास केवल और केवल टाइम जो बचा है, टोटल टाइम अगर बात कर लें तो 1 महीने ही बचा है। ठीक है, क्योंकि आज हो गया 12। तो 1 महीने के टाइम में आप करोगे क्या? अभी क्लास भी करेंगे साथ ही साथ। पहले उसके मैं बता दूं कि आपको क्या करना है 30 दिन की स्ट्रैटेजी के बीच में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है 10, 11, 12। इन्हीं के बीच में एक दिन आपके सब्जेक्ट का, प्यारे से सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होना है। तो आपको करना क्या है 30 दिन की स्ट्रैटेजी में? 30 दिन की स्ट्रैटेजी में समझ लीजिए 20 दिन ऐसे पढ़ाई करिए कि जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, जो कि मैं नहीं पढ़ाया हूँ, जो नहीं पढ़ाया हूँ वो आज मैं आप लोगों को कवर कर दूंगा। ठीक है, तो यानी 20 दिन ये हो जाएगा। लास्ट 10 डेज में जितना आपने पढ़ा है, पढ़ाया जा चुका है, 10 दिन में आपको केवल और केवल रिवाइज करना है चीज़ों को। और क्वेश्चन पेपर मैं फिर से बता रहा हूँ, जो कि टीआरई 2 में आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, यदि आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, मैंने पूरा सोल्यूशन जो आंसर किया, ऑफिशियल आंसर की आई थी, उसको मैंने पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है। आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। और तो और मैथ और कंपैरेटिव स्टडी करिएगा कि देखिए जो मैंने पढ़ाया था आपके टीआरई 2 के एग्ज़ाम के दौरान, और जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है कितना मैथ्स खा रहा है। दो के दोनों चीज़ें आपको देखेंगी कि 90% क्वेश्चन जो है मेरे पढ़ाए गए जो कंटेंट थे उन्हीं में से आया हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें आपको करनी है लास्ट 30 डेज़ में। ठीक है, तो आज देखिए हम कवर करेंगे। आप लोगों के बहुत डिमांड थे कि सर हिंदी मीडियम में नहीं लाते हो, हिंदी मीडियम में नहीं लाते हो। तो मेरे मित्र हैं, पीजीटी टीचर हैं, उन्होंने भेजा है हिंदी कंटेंट और मैं आप लोगों को यहाँ पर आज पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्रीवियस वाली वीडियो सारी देख लीजिएगा, क्योंकि वो सब जो है इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, दोनों बाइलिंगुअल में ही है। ठीक है, तो अभी पहला जो चैप्टर होगा फ्रेंड्स, देखिए एक क्वेश्चन आता है, मीनिंग एंड हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का अर्थ एवं इतिहास। तो देखिए यहाँ पर ये जो डिफिनीशन दिया है ऑथेंटिक नहीं है, जो नहीं अच्छा है या ऑथेंटिक नहीं उसको मैं तुरंत ही किल कर दूंगा, नहीं बता दूंगा कि नहीं ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से एक आता है कि जो शारीरिक शिक्षा का इतिहास का क्रम क्या है। ठीक है, यह नेट में भी क्वेश्चन आया था, यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आया था, अरेंज करने के लिए आया था कि वैदिक काल पहले था कि महाकाव्य काल था। तो इस तरीके से अरेंज करने के लिए आया था। तो आपको इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो हुआ था वो वैदिक काल से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, खिलाड़ी होना। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा बताया गया है। आप लोगों को इतना नहीं पढ़ना है, बस इतना से याद कर लीजिए कि मल्ल युद्ध जो योद्धाओं द्वारा लड़ा जाता था, शूरवीरों द्वारा, वो एक प्रकार से समझ लीजिए धनुर्विद्या, ये सब सारी चीज़ें जो क्या थी वो एक तरीके से एजुकेशन का ही पार्ट था, शारीरिक एक्टिविटी का ही पार्ट था। तो इसलिए हम जानते हैं कि वैदिक काल से ही हमारे जो है फिजिकल एजुकेशन की नींव पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स। और चलते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो हर जगह पूछता है कि साई का इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछता है कि साई जो है कब जो है स्थापना हुआ था। तो 16 मार्च 1984 को। ठीक है, तो 16 मार्च 1984 को इसका जो हुआ था स्थापना दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। तो टोटल देख सकते हो आप लोग कितने साल हो गए फ्रेंड्स। टोटल अगर देखें बात करें तो 40 साल जो है इसके साई के इस्टेब्लिशमेंट ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर पहला चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स। अब चलते हैं सेकेंड चैप्टर पे, जल्दी जल्दी चलेंगे और मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जेएफ विलियम का जो डिफिनीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, घोटा मार लीजिए, क्योंकि हर बार पूछता है कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति को उन परिस्थितियों में कुशल नेतृत्व प्रदान करता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सजग तथा सामाजिक जीवन में परिस्थितियों के अनुरूप कार्य कर सके। तो ऐसा डिफिनीशन दे देगा, पूछ देगा किस राइटर ने बोला है, तो जेएफ विलियम के अनुसार। यस्सी बक का देख लीजिए एक बार, यस्सी बक का शारीरिक शिक्षा
शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम का एक भाग है जिसका संबंध शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चे की वृद्धि एवं विकास से है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 डिफिनीशन है जिसमें से आपको केवल 3 डिफिनीशन पढ़ना है, J.F. विलियम का, एस.सी. बक का और J.B. न्यास का। तो J.B. न्यास क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो मांसपेशियों से होने वाली बड़ी क्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। तो इस तरीके से आप 3 डिफिनीशन इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए नीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए नीड क्या क्या होती है, क्या ज़रूरत, क्यों ज़रूरत है शारीरिक शिक्षा की। तो यहाँ पर देखिए पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, सुदृढ़ शारीरिक दक्षता को बनाए रखना। ठीक है, जो फिजिकल इफ़िशियंसी है आप लोगों को, मतलब आप लोगों की फिजिकल इफ़िशियंसी को बरकरार रखना, बढ़ाए रखना। आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक, स्वास्थ्य और पोषक तत्वों की जानकारी हमें मिलती है, और खेल भावना का विकास करने में भी सहायक होता है शारीरिक शिक्षा। स्वच्छता के महत्व को प्रकट करता है। ठीक है, नवोदित खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने में सहायता। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ इसका क्या है, फिजिकल एजुकेशन का। तो यहाँ पर आपको केवल और केवल 2 डिफिनीशन याद करनी है, यूनेस्को द्वारा और फोबेल द्वारा। ठीक है, यूनेस्को क्या कहता है? प्रत्येक मनुष्य को शारीरिक शिक्षा तथा खेलों की पहुंच का मौलिक अधिकार होना चाहिए। जहाँ मौलिक यानी फंडामेंटल राइट अगर जहाँ भी आ जाए या फार जहाँ पे यूज हो जाए, समझ लीजिए कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही बोलेगा, तो यहाँ पर क्या है? यूनेस्को ही है। ठीक है, तो यूनेस्को ने क्या कहा है कि शारीरिक शिक्षा तथा खेलों की पहुंच का मौलिक अधिकार होना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को, जो कि उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर यह है फ्रेंड्स। और दूसरा फोबेल ने क्या बोला है? फोबेल ने कहा है कि यदि हम मनुष्य का संपूर्ण विकास चाहते हैं तो हम उसके सभी अंगों की कसरत करना अनिवार्य है। यानी कि शारीरिक शिक्षा के अभाव में शरीर क्रियाशील नहीं रह सकता है, और शारीरिक स्वस्थ शरीर तथा कौशल विकास के लिए शारीरिक शिक्षा अति आवश्यक है। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पर इतना ज़्यादा ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होंगी उसको मैं स्किप करते हुए चलूँगा फ्रेंड्स। तो यस, इस तरीके से समझ लीजिए चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 3 है, क्या है? इफेक्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज ऑन ह्यूमन बॉडी। इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को पसंद आता है तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन बेल नहीं लगाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, इंपॉर्टेंट अपडेट आपके हाथों से निकल जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।